एक तरफ तलवारों से हमारा धर्म परिवर्तन और दूसरी ओर हमारे ऐसे साधु संत महान संत धीरेन्द्र महाराज सर के हर शतकों में हर पीढ़ी में जो पैदा हुए उन्होंने हमारी संस्कृति जगाने का काम किया। हमारा भारत एक समृद्ध भारत था, वैभवशाली भारत था, शिक्षण के लिए आगे जाने वाला भारत था। हमारा भारत अंग्रेजों ने बोला है भारत समृद्ध देश है, वो उनके नियत अच्छी है, नैतिकता है, ईमानदारी है, प्रामाणिकता है। कहीं मुझे वो बोल रहे थे अंग्रेज वाले, लॉर्ड मैकालो, हमें कहीं चोर दिखा नहीं, हमें कोई भीख मांगने वाला दिखा नहीं। इतना भारत श्रेष्ठ था, समृद्ध था, लेकिन हमको उन्होंने कंगाल बनाया। महात्मा गांधी का एक भाषण है, उन्होंने बोला अंग्रेजों ने हमको लूटा, अंग्रेजों ने हम भूखे मरा, हम भूखे मरे। और ऐसी स्थिति उन्होंने करके रखी थी, तो भी हमारा भारत आज विश्व में आगे चल रहा है, विश्व में आगे जा रहा। और ऐसे धीरेन्द्र महाराज सर के, शास्त्री सर के जो प्रवक्ता है, हिंदू धर्म के प्रवक्ता है, वो सारे देश में विदेश में, जैसा स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जो शिकागो में अमेरिका में जाकर हिंदू धर्म का नाम ऊंचा किया, भारत का नाम ऊंचा किया, ऐसे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ये भी हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का, भारतीयों का, देव धर्म का नाम ऊंचा कर रहे, नाम बढ़ा रहे। इनका नाम विश्व में भी जाएगा, इनका नाम विश्व में जाएगा। आप किसी को डरने की जरूरत नहीं। अरे हमारे मंदिर तोड़े, हमारे मूर्तियां फोड़ी, तो भी हमारी मूर्तियां, हमारी देवता, हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा एक कायम रही। वो ये हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है। अभी आप सब एक हो जाओ, अभी सब धर्म के लिए, अपने कानून के लिए, अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए सभी ने एक हो जाना। और एक हो गए तो आप अपने संगठित कर होना जरूर है। धीरेन्द्र महाराज वही काम करें। मैं धीरेन्द्र महाराज से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि धीरेन्द्र महाराज आपका आयुष्य बढ़े, आप और कई सालों तक हमारे समाज का, भारतीय समाज का, हिंदू समाज का ऐसा प्रबोधन करके रहो कि जो हमारे इसमें जोर आएगा, जोश आएगा और भारत माता का नाम विश्व में हम जाएंगे, भारत माता का झंडा हम फहराएंगे, विश्व में फहराएंगे। ये बात सोचकर आप सभी ने ये कार्यक्रम में आए। मैं राजस्थान की ओर से धीरेन्द्र महाराज शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे दिलावर जी ने आज मुझे यहाँ बुलाया, उन्होंने फोन किया मुझे, मैं कोटा में था, मैं जयपुर जाने वाला था, तो उन्होंने फोन किया
कि आप शास्त्री जी के दर्शन को भी आओ। मैंने बोला दिलावर जी मैं आता हूँ, कोई परिस्थिति में आता हूँ, और मेरे साथ नागर भी आए, वो भी हमारा मंत्री है। और भारत सरकार और राजस्थान का सरकार ये गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत कोशिश कर रहे। अपना राजस्थान भी आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा भी आगे होनी चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। और फिर एक बार आपकी सभी की ओर से, राजस्थान की ओर से धीरेन्द्र महाराज शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका शुभेच्छा करता हूं। मेरी उम्र ज्यादा है, इसीलिए मैं आशीर्वाद भी दे सकता हूं, और यही आशीर्वाद आप सभी के काम में आए, उनकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, एक कहकर मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बैठ जाओ। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, गौ माता की, बोलो सब माँ। जरा जोर से बोलो माँ। गौ माता की। जब गाय का छोटा बच्चा होता है तो वो क्या कहता है? अरे जरा जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो। शेर का बच्चा होता, शेरनी का बच्चा होता तो वो दहाड़ता है, बोलो हाँ जी या ना जी। अच्छा, बकरी का बच्चा होता तो वो मिमियाता है, बोलो हाँ जी या ना जी। मनुष्य का, किसी माता जी को जब बच्चा होता, बेटा अथवा बेटी, तो वो रोता है, बोलो हाँ जी या ना जी। पर गाय के बछड़ा या बछड़ी कुछ भी हो, जन्म लेते ही क्या कहता? मां। बोलो बोलो बोलो। अरे जरा जम के बोलो। इसलिए गाय को कहते हैं, क्योंकि गाय का बछड़ा भी जन्मते ही क्या बोलता, इसलिए गाय को हम लोग क्या कहते हैं? मां। गौ माता की। हनुमान जी का चरित्र अद्भुत है। ये 3 दिवसीय कथा गौ माता का महोत्सव है भैया। किसका महोत्सव है? जोर से बोलो। अरे जरा जोर से तो बोलो। गावो विश्वस्य मातरः। भैया, गाय विश्व की माता है। कौन है? जोर से बोलो। गाय विश्व की माता है। देखो याद रखना, गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो सनातन बचेगा, गाय बचेगी। अच्छा, कितनी विचित्र बात है, हम जिसको गौ माता कहते वो सड़कों पे है और कुत्ते मकानों में है। कितनी विचित्र बात है। अब लोग कहेंगे गुरुजी आप आग लगाने, देखो भैया हमसे रहा नहीं जाता, हम पचा नहीं पाते बातें, हम जो है मुंह पे कहते। आज के जमाने में कुत्ते को घुमाना, कुत्तों को घुमाने में गर्व समझते हैं, गाय को पालने में शर्म समझते हैं। देखो कितना विचित्र समय आ गया। भारत तो देखो, और सुबह सुबह से हमने कुत्ते घुमाने वाले देखे, आगे आगे कुत्ता, पीछे मालिक। समझ में नहीं आता मालिक कुत्ता है कि कुत्ता मालिक है। महाराज जी सच कह रहे हैं, आगे आगे कुत्ता, जहां जहां कुत्ता जाता मालिक वहीं जाता। कुत्ता पेड़ के पास सूंघेगा, मालिक भी। जर्मन शेफर है, जर्मन शेफर, ठटरी के बने, नक कटा, मूसर चंदा। अरे हिंदुओं, तुम्हें देश बचाना है तो पहले गाय बचानी पड़ेगी। और हम राजस्थान सरकार के मंत्री श्री मदन दिलावर जी को धन्यवाद दे रहे, उन्होंने हमारी कथा रखी और गाय माता के लिए रखी है। और ऐसे परम गोभक्त, आहा, उनका संकल्प है गांव गांव में गाय माता को बचाने के लिए प्राचीन परंपरा चालू हो, फिर से गौ माता को चराने वाले चरवाहे गांव गांव में हों।
मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना जीवन भर, समाज एक ऐसा बाजार है, समाज एक ऐसी व्यवस्था है जहां सलाह तो थोक में मिलती है, सलाह तो थोक में दे देते हैं, सहायता जीरो। यहां सलाह देने वाले मिलेंगे, सहायता देने वाले कम मिलेंगे। समाज बड़ा विचित्र हो गया। कभी भी बुरा ना मानना, अच्छा किसी को बुरा लगे तो हमें क्या, हमें कौन सा तुम्हारे घर थाली खाने आना है। बाहर आज से हमने एक बात प्रारंभ की, पूछो क्या, जोर से तो पूछो। आज से हमने मंच पर 20 उन लोगों को बुलाना शुरू किया है जो वृद्ध हैं और गरीब हैं। हमारे अंगद पंडित जी की हमने ड्यूटी लगाई। वो जो सामने बैठे ना आरती करके गए, वो बूढ़े देखो वहां पर बैठे हुए, टोपी लगाए हुए, पगड़ी, सभी ये वृद्ध दादा लोग आज मंच पर चढ़े। अब ये हर कथा में किया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो हमसे मिल लेते हैं, ये नहीं मिल पाते। तो हमने एक पंडित जी की ड्यूटी लगा दी, हर कथा में, कथा पंडाल से पीछे से बीच से गरीबों को लेकर आओ, हमसे मिलवाओ, हम उन्हें भभूति भी देंगे, मिलेंगे भी। ये बात तो हमारी। पर मेरे पागलों, एक बात बताओ, कभी कुत्ते को कहा गया कि तुम कुत्ते बन जाओ? कभी कुत्तों से कहा ऐसा कि तुम कुत्ते बन जाओ? बोलो जरा जोर से बोलो। कभी कुत्तों से कहा कि तुम कुत्ते बन जाओ? पर इंसानों से जरूर कहा कि इंसान बन जाओ। पूछो क्यों? पूछो क्यों? हम अपनी परंपराओं को भूल रहे भैया, हम अपनी मर्यादाओं को भूल रहे, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे। पहले के जमाने में घरों के बाहर लिखा रहता था, श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी, ये चौपाई लिखते थे। समय बदला, अंग्रेजी का जमाना आया, फिर लिखने लगे अंग्रेजी में वेलकम। अब वो भी खत्म, अब लिखने लगे कुत्तों से सावधान। आप कहोगे गुरुजी आज कुत्तों पे क्यों रूठे हो? हम कुत्तों पे नहीं रूठे हैं, सनातनी हिंदुओं, एक बात याद रखना, गाय माता घर पर रहेगी, गाय माता रहेगी तो विपत्तियां कम होगी तुम्हारे घर पर। गाय होगी तो सनातन होगा, गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। इसलिए इन 3 दिन की हनुमान जी की कथा को हम गौ माता को समर्पित कर रहे हैं। और राजस्थान, रामगंज, मंडी और कोटा के पागलों, हमारी बात तुम नोट कर लो, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय।